गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश पूजन में दुर्वांकुर के महात्म्य के प्रसंग में अनलासुर के आतंक का वर्णन। एक बार नारद जी इंद्र को देखने की इच्छा से स्वर्गलोक में आए। वहाँ उनके द्वारा परम भक्ति से पूजित होकर आसन ग्रहण कर लेने पर बलसूदन इंद्र ने आदरपूर्वक मुनि से दुर्वा का महात्म्य पूछा। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, हे मुने, यह बतलाइए कि देवादिदेव महात्मा गणेश जी को दुर्वांकुर विशेष रूप से क्यों प्रिय है। मुनि बोले, हे देवेंद्र, उत्तम दुर्वा महात्म्य जैसा मुझे ज्ञात है वह मैं कहता हूँ। पूर्व काल में स्थावर नामक नगर में कौंडिन्य नाम वाले एक महामुनि हुए थे। वे गणेश जी के उपासक और तपोबल से संपन्न थे। वे अपने सम्मुख गणेश जी की चतुर्भुज रूप वाली, अत्यंत प्रसन्न मुख मुद्रा वाली, सुंदर वरद मुद्रा वाली, दुर्वा से युक्त और सुपूजित महामूर्ति की स्थापना कर भगवान गणेश जी को प्रसन्नता प्रदान करने वाले षडक्षर परम मंत्र का जप करने लगे। तब उनकी आश्रया नाम वाली पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा। आश्रया बोली, हे स्वामिन, आप भगवान गजानन को दुर्वा का भार क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि घास के तिनकों से तो कोई प्रसन्न होता नहीं। यदि इससे कोई पुण्य होता हो तो आप कृपा करके मुझे कहिए। कौंडिन्य बोले, हे प्रिय, सुनो, मैं दुर्वा के उत्तम महात्मा को कहता हूँ। पूर्व काल की बात है। धर्मराज के नगर में एक उत्तम उत्सव हो रहा था। उसमें सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्धचारण, नाग, मुनि, यक्ष और राक्षस आमंत्रित किए गए थे। वहाँ नृत्य करती हुई तिलोत्तमा उत्तरीय भूमि पर गिर पड़ा। उसके आलिंगन आदि की इच्छा की तदंतर बोध होने पर धर्मराज लज्जा से मुख नीचे करके सभा से बाहर निकल गए। जाते समय उनका तेज स्वखलित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उससे एक विकृत मुख वाला पुरुष उत्पन्न हुआ जो ज्वालामालाओं से युक्त था। वह अपने क्रूर दृष्टावर ताश से पीसने की आवाज़ से तीनों लोगों को भयभीत कर रहा था। संपूर्ण पृथ्वी को जलाए डाल रहा था तथा अपनी जटाओं से आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसके नाश से तीनों लोकों के प्राणियों के मन अत्यंत कंपित हो उठे। तब सभी सभासद भगवान विष्णु के पास गए। संपूर्ण लोगों के हित के लिए शांत भाव से उनकी प्रार्थना की। तब वे भगवान विष्णु उन सब के साथ अनामय गणेश जी के पास गए। उस समय भी मृत्यु उन्हीं के हाथ से जानकर उन सब ने उन्हें प्रसन्न किया। देवता और मुनि बोले, आप विघ्न स्वरूप के लिए नमस्कार है, आप विघ्नहारी के लिए नमस्कार है, आप सर्वस्व के लिए नमस्कार है। हे सर्व साक्षी, आपको नमस्कार है। महान देवताओं के लिए नमस्कार है। जगत के आदि कारण आपके लिए नमस्कार है। हे कृपा निधान, आप जगत का पालन करने वाले हैं, आपके लिए नमस्कार है। पूर्ण तमोगुण रूप आपको नमस्कार है। आप सर्व संहारकारी को नमस्कार है। हे भक्त वरद, आपको नमस्कार है। सर्वदाता के लिए बारंबार नमस्कार है। उनका इस प्रकार वचन सुनकर शत्रु भय का नाश करने वाले करुणा सागर भगवान गजानन उन सब के सम्मुख शिशु रूप में प्रकट हो गए। उन भगवान गणेश को अपने सम्मुख उस भूमि पर, नगर की भूमि पर प्रकट हुआ देखकर देवता और मुनिगण जय जयकार करते हुए उठकर खड़े हो गए। तदंतर उन सब ने उनको वैसे ही भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। बालक रूपधारी गणेश जी ने कहा, आप लोग ज्ञान संपन्न हैं। मैं उस परपीड़ाकारी दुष्ट के वध के लिए अपनी इच्छा से बालक का रूप धारण करके शीघ्रतापूर्वक आया हूँ।
उनके इस प्रकार के कृपापूर्ण वाक्य सुनकर वे सब हर्ष में भरकर आपस में कहने लगे कि हम सब इनके पराक्रम को नहीं जानते हैं। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें सादर प्रणाम किया। उसी समय काला नल का स्वरूप धारण किए हुए वह अनलासुर 10 दिशाओं को जलाता हुआ मनुष्य लोक का भक्षण करता हुआ वहाँ आया। उस समय वहाँ क्रंदन करते हुए मनुष्यों का महान कोलाहल व्याप्त हो गया। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर बालक रूपधारी परमात्मा गजानन गणेश जी हिमालय पर्वत की भांति अचल होकर वहाँ खड़े हो गए। देवता और ऋषि उन बालक रूपधारी गणेश जी को वहीं छोड़कर दूर चले गए। आश्रय बोली, हे महामुनि, देवताओं और ऋषियों के पलायन कर जाने पर जब बालक रूपधारी गणेश जी पर्वत के समान स्थिर रहे, तब उस बालक और अनलासुर के मध्य कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, उससे मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए। नारद जी बोले, कौंडिन्य ने जो कहा बतलाता हूँ, उसे सुनो। बालक रूपधारी गजानन के पृथ्वी पर पर्वत की भांति स्थिर हो जाने पर वह अनलासुर दुर्दमनीय कालाग्नि की भांति वहाँ आया। उसी क्षण बालक रूपधारी भगवान गजानन ने उसे अनल रूप धारण किए दैत्य को माया बल से पकड़ लिया और सबके देखते देखते उसे वैसे ही निगल गए जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। तदंतर उन परमात्मा गणेश जी ने विचार किया कि यदि यह दैत्य मेरे उदर में चला गया तो मेरे उदर में स्थित तीनों भुवनों को जला डालेगा, जिनका कि मैंने रक्षण किया है। सभी ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कंठ में ही रख लेता हूँ। इसी बीच में देवाधिदेव गणपति की परमाश्चर्यमयी लीला को देखने के लिए अग्नि, इंद्र आदि देवता वहाँ आ पहुँचे। तब इंद्र ने उन अग्नि को शांत करने के लिए चंद्रमा को उन्हें प्रदान किया। तब उनका नाम भालचंद्र इस नाम से स्तवन किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने उनको रिद्धि सिद्धि नाम वाली 2 मानस कन्याएं प्रदान की। गणेश जी की कंठ स्थित अग्नि कुछ भी शांत हुई। तत्पश्चात कमलापति भगवान विष्णु ने उन्हें एक अत्यंत कोमल कमल का पुष्प प्रदान किया। तब से उनका नाम पद्मपाणि पड़ा। तब भी अग्नि के शांत न होने पर वरुण ने शीतल जल से उनको सिंचित किया और गिरिशाई भगवान शंकर ने उन्हें सहस्त्र फण वाला नाग प्रदान किया। उससे उदर को बांधने के कारण वे व्यालबद्धोदर कहलाए। तदंतर 88 सहस्त्र मुनिजन उनके समीप आए और उनमें से प्रत्येक ने 21-21 दुर्वाएं उनके मस्तक पर रखी, जो अमृत के तुल्य थी। इससे उनके कंठ में स्थित अग्नि शांत हो गई। तब दुर्वांकुरों के भार से अर्चित हुए परमात्मा गणेश जी भी प्रसन्न हो गए। इसलिए मेरे भक्त को उषा काल में की गई पूजा में 1 या 21 दुर्वा चढ़ानी चाहिए। भक्ति पूर्वक समर्पित की गई दुर्वा जो महान फल देती है, सैकड़ों यज्ञों, दानों, व्रतों और अनुष्ठान समूहों से नहीं प्राप्त हो सकता। तदंतर हर्षित हुए संपूर्ण देवताओं, मुनियों और मनुष्यों को भी अनेक वरदान देकर वे बाल रूपधारी गणेश जी अंतर्हित हो गए। तब उन सभी ने उन गणेश जी का कालानल प्रशामन यह नाम रखा। उन सब ने वहाँ मंदिर का निर्माण कर उसमें गजानन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की और देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उनका विघ्नहर्ता यह नाम रखा। कौंडिन्य बोले, हे प्रिय, दुर्वा के उत्तम महात्म से संबंधित यह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। इससे श्रवण और पठन से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। अब मैं एक अन्य पुरातन इतिहास वर्णन कर रहा हूँ, उसका श्रवण करो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।